नेताओं के हाथ में सब कुछ होता है। लोग बोलते हैं कि नेतागण चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम जैसे लोग भी बेहद सिफारिश करते हैं कि नेता साहब कर दीजिए ये काम। 2012 का मानेसर की मारुति प्लांट का प्रकरण आपको याद होगा, जब वहां पे हिंसा होती है, आगजनी की घटना होती है और उसके बाद से मारुति के कई सारे कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। लेकिन एसआईटी की जांच में 426 कर्मचारी निर्दोष पाए जाते हैं और वो कर्मचारी आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी किस नेता के पास जाते हैं तो कभी किसी नेता के पास जाते हैं। और बीते कुछ दिनों में अजय चौटाला से भी मुलाकात करके आए हैं और फिर दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात की है। और अब जब उनकी मांगें नहीं मानी जा रही तो वो क्या करते हैं कि दुष्यंत चौटाला को और सीएमओ हरियाणा को ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए शिकायतें कर रहे हैं कि सर साहब आ जाइए, हमारे पेट का सवाल है, रोज़गार का सवाल है और हमारी बस बुनियादी सी इतनी मांग है कि दोबारा से हमको नौकरी पर बहाल करवा दीजिए, क्योंकि बाकी की दूसरी कंपनियां फ्रेशर को ले रही हैं और अगर रिज्यूमे में मारुति कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड होता है तो उनसे दूसरी कंपनियां परहेज कर रही हैं, यानी दूसरी कंपनियां उनको नौकरी नहीं दे रही और मारुति उनको काम पे रख नहीं रही। तो साहब पेट का सवाल है, एक बार सुन लीजिए वो इस मौके पर कहना क्या चाहते हैं। रविंद्र कुमार, जिला झज्जर से हूँ और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि 2012 में मारुति प्लांट मानेसर में जो आगजनी हुई थी उसमें हमारे कुछ साथियों को दोषी करार दे दिया गया था, जो माननीय हाईकोर्ट के अनुसार आज सजाएमान है। लेकिन 430 के करीबन कुछ मारुति वर्कर्स थे जो उस समय तत्कालीन सरकार के अधीन एसआईटी की जो गठन हुआ था उसमें हम सब लड़के निर्दोष थे। वहाँ से निर्दोष होने के बाद हमने दर बदर ठोकरें खाई हैं और तत्कालीन सरकार के जितने भी मंत्री थे जो इस महकमे से जुड़े हुए हैं, हमने सबसे प्रार्थनाएं की, धरने किए, प्रदर्शन किए, जो कि हमने अपने मौलिक अधिकारों के अनुसार, अपने सभ्यता के अनुसार अपनी एकता का परिचय दिया था। लेकिन किसी भी मंत्री ने और किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने जो उस समय गवर्नमेंट में थे, किसी ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके दौरान, उस भ्रष्टाचार के कारण आज 10 साल से हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। माननीय दुष्यंत जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी से भी आपके शीर्ष आवास पर मिले थे और उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि वो हम बच्चों के साथ खड़े हैं और वो आपसे इस मामले में बात करेंगे। माननीय, हम कल से आपके साथ ट्विटर पर अभियान चला रखा है कि हमारी बात को आप सुने, आपका कोई नुमाइंदा हमारी बात को आप तक पहुंचाए। हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि कृपया करके आप हमारे इस मामले में संज्ञान लें। हम एसआईटी के अधीन बिल्कुल निर्दोष हैं और कंपनी ने, मैनेजमेंट ने और तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के दौरान आज हमारे 546 परिवार रोजी रोटी खाने के लिए भी मजबूर हैं। जो लोग, जो बंदे मारुति के लिए अपने अनुभव को, अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से उतार रहे थे, आज वो बंदे कोई ऑटो चलाने पे मजबूर है, कोई मजदूरी करने पे मजबूर है। सबका अनुभव, सबकी क्वालिफिकेशन, सबका सब कुछ धरा का धरा रह गया है। सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम सब निर्दोष हैं। अगर हम में कोई दोष है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमें दोष है तो कोई हमें साबित करके दिखाए। अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमारे रोजगार पे तलवार क्यों टंगी हुई है? हमें सहारा दे, हमें न्याय दे। जस्टिस फॉर अस, जस्टिस फॉर मारुति सर। थैंक यू। मैं नौरंग राय, हरियाणा जिला फतेहाबाद से मारुति एम्प्लॉई। आज हमने दुष्यंत चौटाला जी के ट्विटर पर एक मुहिम चलाई है जिसमें 2012 में निकाले गए मारुति के बेकसूर साथियों को नौकरी वापस दिलवाने के लिए। तो इसमें हजारों संख्याओं में साथियों ने दुष्यंत चौटाला से अपनी नौकरी की मांग की है। ट्विटर के माध्यम से हजारों की संख्या में ट्वीट किए हैं, जिसमें मारुति यूनियन और पूरे प्लांट के वर्करों ने भी ट्वीट किया है। तो दुष्यंत चौटाला से हमारा अनुरोध है, सीएम साहब से भी अनुरोध है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करके नौकरी वापस दिलवाई जाए। मैं दामोदर हरिहर खटे, महाराष्ट्र मुंबई से मारुति मजदूर जो 2012 में मानेसर प्लांट मारुति सुजुकी से निकाले गए थे, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे समस्या का कोई समाधान हो। लेकिन हमने इसके लिए इससे पहले कई सरकारों से गुहार लगाई है कि हमारे समस्या का समाधान हो, लेकिन अभी तक हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारी किसी ने सुनी नहीं है। मैं रवि जांगड़ा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। जुलाई 2012
मानेसर के मारुति उद्योग में जो घटना हुई, उस घटना में 546 मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद जो SIT जांच हुई, उसमें 426 मज़दूरों को बेकसूर साबित कर दिया गया। इसके बावजूद 426 मज़दूरों को कंपनी ने काम पर वापस नहीं लिया। आज हम पिछले 10 साल से अपनी काम की बहाली के लिए जगह जगह धक्के खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज हमने हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को हमारे समाधान के लिए ट्वीट किया। और मैं एक बार फिर माननीय डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए। मैं नंदराम रेगर, जिला अजमेर, राज्य राजस्थान से। मैं मारुति सुजुकी का एम्प्लॉयज़ था। 2012 के प्रकरण में हमें मजदूरी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया था। CIT की जांच में हम निर्दोष पाए गए थे। आज हमने 12 बजे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को ट्वीट करके संदेश को पहुंचाया है। हमारी रोजी रोटी का सवाल है कि हमें हमारी नौकरी पर वापस शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम राजवीर, गांव मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। हम मारुति में से 2012 में निकाल दिए गए थे और जो सरकार ने ऐसे जांच करवाई उसमें हम निर्दोष थे। हमने सरकार के अलग अलग नुमाइंदे से इस मामले पर कई बार गुहार लगाई। इसी कड़ी में आज हमने दुष्यंत चौटाला को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया और हमारे इस मामले को लेकर कोई समाधान निकालने की गुहार लगाई। मैं मनीष कुमार चौरटिया, अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। हमें मारुति कंपनी ने हमें मारुति ने 2012 में निकाल दिया था, जबकि SIT रिपोर्ट के अनुसार हमारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें निकाल दिया गया। और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं और कई बार हमने ये अपीलें करी भी हैं कि हमें दोबारा से हमें हमारी नौकरी वापस दी जाए, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। आज हमने श्री दुष्यंत चौटाला जी को भी 12 बजे ट्वीट किया है। हमारे को हमारी रोजी रोटी दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष भारती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 2012 में कंपनी ने हमें गलत तरीके से निकाल दिया और जांच रिपोर्ट में हम लोग बेगुनाह साबित हुए। माननीय चौटाला जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें नौकरी प्रदान करवाएं।